गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डिश ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का फिजिक्स लेक्चर 1 पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बुक से लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। आप सभी एक बार शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों यार के साथ जितना से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर करें, ताकि इस पर देखेंगे आप सभी लोग कितना सपोर्ट करते हैं इस वीडियो पर। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट भी आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन के चैप्टर से 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आज का ये है, आपका स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हुए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम। फटाफट सवाल का उत्तर अपने कॉपी कलम लेकर बैठे और सवाल का उत्तर देते जाए कि आज हम 50 में कितना सही कर पाए। अपने आईक्यू लेवल अर्थात अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं कि हम किस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं। अर्थात हमारा ड्रीम जो है, सपना है, वो 400-450 प्लस है या नहीं, उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, इसलिए आपको चेक कर सके। तो चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। इधर से सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का उत्तर सही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में आपका स्क्रीन पर देखो सामने बहुत बढ़िया सा प्रश्न आपका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या कहा स्क्रीन पर? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो कहता है ना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है कि धुंधला होता है? फटाफट इस सवाल का उत्तर दे मेरे प्यारे साथियों कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आपका क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। और तीसरा प्रश्न कर रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश क्या कहता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो क्या होता है? केवल दिशा बदलती है, केवल वेग बदलता है, दिशा और वेग दोनों बदलते हैं, कुछ नहीं होता। तो कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो ये सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर, क्योंकि दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं। क्योंकि उसका वेग बदलते हैं और दिशा भी क्या होता है? बदल जाता है, दोनों बदल जाते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश के वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपका चौथे क्वेश्चन में आप चलते हैं। सवाल का उत्तर क्या होगा? चौथे नंबर आपका देखिए स्क्रीन पर लग गया। जल्दी से सवाल का उत्तर अपने कमेंट में दे और अपनी कॉपी कलम लेकर बैठे और 4 का ऑप्शन नंबर लिखे कि कौन सा सही, कितना सही हम कर पा रहे हैं 50 में। चौथा नंबर है, दर्पण का जो भाग प्रकाश को परावर्तित करता है, क्या करता है? प्रकाश को जो परावर्तित करता है वह कहलाता है, मतलब कि जो दर्पण का जो भाग है प्रकाश को लौटाता है। परावर्तित का मतलब होता है लौटाना। तो क्या कहलाता है? वो मुख कहलाता है, धुरी कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। बहुत प्यारा प्यारा सा प्रश्न है। आप जितना से ज्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर प्रश्न वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अस जरूर लिखना, अस जरूर लिखना। ये तो क्या हो गया? इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो ये परावर्तक तल होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में देखिए क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला में कहा 55 नंबर सवाल, उत्तल दर्पण का उपयोग प्रायः किसके लिए होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग प्रायः किसके लिए होता है? सजावटी आईना के लिए होता है, कार के पीछे देखने के लिए होता है, दांतों का परीक्षण में होता है, कि बाल देखने के लिए होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न और ऑप्शन भी बहुत प्यारा प्यारा सा है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किसके लिए होता है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो होता है कार के पीछे देखने के लिए होता है, कार के पीछे देखने के लिए होता है। सर सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरी प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या कर रहा है। बहुत प्यारा सा प्रश्न, 6ठे नंबर है। आप सोच सकते हैं कि सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। कह रहा है कि यदि आप समतल दर्पण से 2 मीटर दूर है, कितने मीटर दूर है? 2 मीटर दूर है, तो आपका प्रतिबिंब आपसे कितनी दूर पर होगा? 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 4 मीटर, 3 मीटर। सवाल का उत्तर क्या होगा? जल्दी से अपना उत्तर अपने कॉपी कलम से कॉपी पर अपने पेन से लिखे। 6ठे नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? इस तरह से सारे 1 से 50 तक लिखते चले। अब देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर 4 मीटर होगा। क्यों? देखिए 2 मीटर आपको मान ली कि यहाँ पर ये समतल दर्पण है, यहाँ पर ये क्या है? समतल दर्पण इस तरह से है, और ये आपका यहाँ से ये सतह, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये आपका मान ली कि ए बी वस्तु है। क्या एक ए बी वस्तु है? ये 2 मीटर की दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। तो ये भी आपका प्रतिबिंब 2 मीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन गया। मान लो कि ए डैश बी डैश। तो अब कह रहा है कि आपका प्रतिबिंब मतलब ये डैश बी डैश आपसे कितनी दूरी पर है? तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 होगा। 4 मीटर की दूरी पर है। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका सही उत्तर सी होगा। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न 7वां नंबर है आपका स्क्रीन पर। क्या कहा? यदि आपतन कोण आई 45 डिग्री तो परावर्तन कोण आर का मान क्या होगा? परावर्तन कोण आर क्या होगा? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि आपतन कोण 45 तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो चूंकि हम पढ़े कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, और कोण आई का मान दिए रखा 45 डिग्री, तो आपको यहां से क्या हो जाएगा? कोण आर की वैल्यू निकल गया। इस तरह से कोण आर का मान भी 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर है। बहुत बढ़िया सा सवाल है। 8वां नंबर आपका क्या है? देखिए आपका स्क्रीन पर है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? अरे उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? कह रहा है कि वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। फटाफट सवाल का उत्तर अपनी कॉपी पर लिखे कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो आइए सवाल का उत्तर क्या होगा कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हुआ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को धुआं धुआं कर देंगे। चलते 9 नंबर प्रश्न में कहा अवतल दर्पण का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है? सुरक्षा दर्पण के लिए, मुखदर्शी के लिए, वाहन दर्पण के लिए, सजावटी दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है? इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि सवाल का उत्तर क्या है। आपका ये प्रश्न आपका कमेंट बॉक्स का इंतजार करेगा, सवाल का उत्तर क्या है। और हम देखेंगे सभी सवाल का उत्तर कितने प्रतिशत इस सवाल का सही उत्तर आ पाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है। तो हम इस सवाल का नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताएंगे। दसवां नंबर सवाल देखिए आपका क्या कहा स्क्रीन पर।
10वां नंबर सवाल करा, प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वह किस नियम के अनुसार परावर्तित होती है। परावर्तित मतलब कि लौट जाती है। जब वो कहता है आपतित होती है प्रकाश की किरण दर्पण पर, वो किस नियम के अनुसार वो लौट जाती है। न्यूटन का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, परावर्तन का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। ये तो बहुत ही अजब सा, जिसको बोलते हैं ऑप्शन दिया गया अटपटांग जैसा लग रहा है कि हम प्रकाश में कभी ऊर्जा, न्यूटन, संवेग पढ़े नहीं, इसमें क्या पढ़े, परावर्तन। इस सवाल का उत्तर आपको क्या होगा, परावर्तन का नियम से, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11वां नंबर क्या है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। आप सभी लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे मेरे प्यारे साथियों। एक बार मेरी आप सभी से विनती है, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सपोर्ट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी लेवल से और अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है। वो डॉटेड लाइन के जो है वो क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है, ध्रुव कहलाती है, ललाट रेखा कि अभिलंब कहलाता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। जैसे मान ले कि ये जो किरण आया, यहां से मान ले कि ये रेखा है, और ये आने वाली किरण ये है, और ये जाने वाली किरण ये है। आने आई इस तरह से और चली गई किरण इस तरह, और कहा ये जो डॉट लाइन से जो किरण खींची गई, इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे आपका अभिलंब नाम दिया जाता है। क्या नाम देता है, अभिलंब। क्या नाम है, इसे अभिलंब है। तो ऑप्शन नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी डी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, प्रश्न संख्या आपका 12 नंबर में क्या है। 12 नंबर में कह रहा है, बहुत बढ़िया सा सवाल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वस्तु से अधिक, वस्तु से कम, वस्तु के बराबर, कोई निश्चित नहीं है। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है वस्तु की ऊंचाई की तुलना में क्या होता है। यहाँ पर समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको जो होता है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, अर्थात एच आई बराबर एच ओ होता है। क्या होता है, एच आई बराबर एच ओ, अर्थात सवाल का उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। चलिए 13वां नंबर प्रश्न में देखिए, जब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 13वां नंबर प्रश्न में क्या करा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब बनता है। तो आपको क्या बनती, वास्तविक और बड़ा, आभासी और छोटा, आभासी और बड़ा, वास्तविक और छोटा। सही सवाल का उत्तर जल्दी से अपने कॉपी पर लिखे। सवाल का सही उत्तर क्या होगा मेरे साथियों, शेर सरनियों, जल्दी से बताए सवाल का उत्तर क्या है। 13वां नंबर सवाल का उत्तर बताए। कहां रखा गया, एफ और सी के बीच रखा गया, सर पी के बीच रखा गया, फोकस और केंद्र के बीच। एक अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखे जाते हैं तो प्रतिबिंब। देखो जब यहाँ पर ये रखा जाता है कि यहाँ पर ये सवाल का उत्तर, ये मान ले कि अवतल दर्पण है, ध्यान से समझना है सवाल का उत्तर। और यहाँ पर ये इस तरह से ये आपका पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, और आपका ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब इसी के बीच कहा वस्तु रखा गया, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आप बताइए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा। तो जब वस्तु देखिए नंबरिंग होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये पर ये सवाल का उत्तर ये मान ले कि अनंत पर 1 2 3 4 5, एक छठे नंबर पर होता है, ध्यान रखें। जब ये आप 3 पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब 3 पर बनता है। तो 4 पर जब वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब 2 पर बनेगा। तो 2 पर बनेगा तो वास्तविक और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि 3 पर जब बनता है सी पर, ये वस्तु के बराबर वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर इससे इधर बड़ा बनता है, क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो वास्तविक और बड़ा, सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है, वास्तविक और बड़ा। जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो तो क्या बनेगा, आपका
2 नंबर पर बनेगा, मतलब कहने का कहां पर बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए, आई होप, हमें लगता है ये प्रश्न आपको सेटिस्फाइड 100% समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, बहुत प्यारा सा प्रश्न अगला नंबर है आपका स्क्रीन पर। अगला नंबर आपको क्या है, 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। आधार कहने का माध्यम, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपका जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे शेर सरनियों, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो आपको यहाँ पर लिखना है निर्वात। क्या लिखना है, निर्वात में। कहां पर, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, बहुत प्यारा सा प्रश्न। 15वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा कि अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न। अवतल दर्पण को प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, फ्लैट मिरर। तो जो अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहा जाता है वो कनकेव मिरर कहा जाता है। कौन से मिरर, कनकेव मिरर। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, 16वां नंबर प्रश्न में देखिए आइए क्या करा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है आपका 16वां नंबर। 16वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा कि उत्तल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा। कहता है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में से देखिए मेरे प्यारे शेर सवाल का उत्तर क्या होगा। फटाफट अपने को कॉपी पेन लगा के जल्दी से जवाब दे कि केंद्र से ध्रुव की दूरी कहलाती है। केंद्र से अनियोग्रता केंद्र सी से पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो ये डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, तो ये डिस्टेंस को हमने लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं, आर। इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या। इस सवाल का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, बहुत प्यारा सा प्रश्न अगले नंबर में है। 18 नंबर देखिए प्रश्न आपको क्या लिखा, आपको बढ़िया सा प्रश्न लिखा 18 नंबर में। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो, कहां पर रखी हो, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब होगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न। अनंत पर, ध्रुव पर, केंद्र पर नहीं बनेगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। यदि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु होगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 19 में करा आपका 19वां नंबर प्रश्न देखिए क्या बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 19वां नंबर कहा परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या है। केवल समतल दर्पण पर लागू होते हैं, सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होते हैं, केवल उत्तल दर्पण पर लागू होते हैं, कि केवल अवतल दर्पण पर लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम किस दर्पण पर लागू होते हैं, फटाफट सवाल का उत्तर दे मेरी शेर सरनियों। तो क्या होता है, सभी प्रकार के दर्पणों पर लागू होते हैं, अर्थात सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्या हुआ, सही सवाल का उत्तर सही जो सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, 20वां नंबर प्रश्न आपको बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। 20वां नंबर आपका बहुत बढ़िया प्रश्न। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, दर्पण पर, कहीं भी।
तो उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, देखो ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अंदर का भाग, इसमें कलई किया होता है। तो ये जो कलई किया होता है भाग वो दर्पण के पीछे होता है, और ये आपका इधर होता है, आपको सी इधर होता है एफ, तो ये दर्पण के पीछे चला गया, तो क्या हो गया, दर्पण के पीछे बनता है। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा सवाल के उत्तर में, बहुत प्यारा सा प्रश्न है सवाल का। चलिए 21वां नंबर प्रश्न क्या करा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है तो यह कहलाता है। जब प्रकाश, मान ले कि ये प्रकाश आया इधर से और ये सतह से टकरा गया और ये चला गया, इसे क्या कहते हैं, तो परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तन, मतलब लौटना मतलब परावर्तन कहलाता है। तरह से सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या करा, प्रश्न संख्या 21 में देखिए हो गया। 22 में देखिए क्या करा, 22 में बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 22 में क्या कहा, 22 में देखो क्या कर रहा है सवाल का उत्तर, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दिशा होती है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दिशा होती है वो उल्टी होती है, सीधी होती है, अनिश्चित होती है, पीछे की ओर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो दिशा होती है वो दर्पण से पीछे की ओर होती है। तो दर्पण से क्या होता है, पीछे की ओर होते हैं, और ये सीधी भी होती है, और ये पार्श्विक रूप से उल्टा भी होता है। तो आप इसमें क्या होता है, अनिश्चित होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दिशा क्या होता है, पीछे की ओर भी होती है, सीधी भी होती है, उल्टी भी होती है, तो ये अनिश्चित होती है। तो आप यहाँ पर सवाल का उत्तर आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। सवाल का उत्तर आपको खाली स्थान छोड़ दिया जाए, अर्थात नेक्स्ट वीडियो में से डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है सीधा बनता है, आभासी बनता है तो सीधा भी बनता है, और पार्श्विक उल्टा भी बनता है, उल्टा नहीं पार्श्विक उल्टा, और दर्पण से पीछे की ओर भी बनता है। इसे डिसाइड कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है क्या, 23 में देखिए क्या करा, बहुत प्यारा सा, कि वास्तविक प्रतिबिंब को किस सतह पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर, पानी पर, दर्पण पर, किसी भी सतह पर नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को किस सतह पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस पर, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है। सर से सवाल का उत्तर ये होगा। चलते हैं 24वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का 24वां नंबर सवाल देखिए क्या करा है। 24 नंबर सवाल कर रहा है कि 24 नंबर क्या है, 24 नंबर में कहा, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु होता है दर्पण के पीछे, वृत्ता केंद्र के बाहर, ध्रुव और केंद्र के बीच, समतल तल पर। तो अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो जो होता है सी और पी के बीच होता है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच होता है, यानी यहाँ पर होता है इसका फोकस। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 25 नंबर देखिए क्या करा, 25 नंबर आपका प्रश्न संख्या क्या करा, 25 नंबर में क्या करा है कि उत्तल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में करा, 26 में करा 26 में करा बहुत प्यारा सा प्रश्न, परावर्तन कोण और आपतन कोण होते हैं अलग, समान, 90 डिग्री, अनिश्चित। मतलब परावर्तन कोण आपतन कोण आपस में समान होते हैं। क्या होता है, समान, अर्थात कोण आई जो बराबर होता है कोण आर के बराबर होता है, तो इसलिए क्या होता है, परावर्तन कोण और आपतन कोण समान होते हैं। सवाल का सही उत्तर बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न 27 नंबर का, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, सीधा, कोई नहीं, केवल बड़ा। क्या सवाल का उत्तर है,
बहुत बढ़िया बढ़िया सब प्रश्न लेकर आया। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे शेर सरनियों, जोरदार लगा दो इस सवाल। वीडियो को लाइक शेयर इतना करो कि वीडियो को वायरल कर दो। प्रकाश की सीधी रेखा में गमन में गति को कहते हैं। प्रकाश की सीधी रेखा में गति को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, प्रकाशीय नियम कहते हैं, प्रकाश का रेखीय प्रसार कहते हैं। तो आप इस सवाल का सही उत्तर आप समझे। प्रकाश की सीधी रेखा में गति को क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करते हैं तो इसे प्रकाशीय नियम कहा जाता है, अर्थात प्रकाश के नियम की जान जाता है। प्रकाश का रेखीय प्रसार कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। सीधी रेखा में तो सब चलता है। अपवर्तन का आता है प्रकाशीय नियम, अर्थात प्रकाश रेखीय प्रसार। क्या होगा? सवाल का उत्तर आपका सही डी नंबर होगा, प्रकाश का रेखीय प्रसार होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 हो गया। 29 में देखिए क्या कहा सवाल का उत्तर आपका। 29 में देखिए क्या कह रहा है। 29 में कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता है जब वस्तु को रखा जाता है। छोटा और उल्टा, फोकस पर, केंद्र पर, केंद्र से दूर, बहुत पास। तो अब क्या होगा सवाल का उत्तर? फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। सवाल का उत्तर क्या होगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता है। तो फोकस पर हो तब होगा प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता है। अब ध्यान देखो, केंद्र से दूर कहा, तो केंद्र से जब दूर रखेंगे, अभी छोटा बनेगा ना, तब देखो फोकस पर तो केंद्र से अंदर हो जाएगा, तो ये फोकस पर रखेंगे तो ये बड़ा बनेगा। तीसरा सवाल का ये नहीं होगा उत्तर, आपका केंद्र से दूर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल का उत्तर क्या होगा? 30वां नंबर सवाल का उत्तर देखिए। अब आइए क्या होगा सवाल का उत्तर 30वां नंबर कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा होती है ध्रुव के आगे, ध्रुव के पीछे, फोकस पर, केंद्र पर। जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कहाँ पर होती है? प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा होती है ध्रुव के पीछे होती है। क्या होते हैं? ध्रुव के पीछे होते हैं, अर्थात दर्पण के पीछे बनता है। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा है सवाल का उत्तर। 31वां नंबर सवाल का उत्तर क्या करा? फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, आपको क्या उत्तर होगा सवाल का। 31 नंबर भी कह रहा है समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है तो क्या होती है? बराबर होती है, अलग होती है, हमेशा 10 सेंटीमीटर, शून्य होती है। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका क्या हो गया? 32 नंबर सवाल में का उत्तर क्या आ गया? फटाफट सवाल का उत्तर लीजिए, क्या हो जाएगा 32 नंबर आपका? करा 32 नंबर है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार होता है? उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, धुंधला होता है, आभासी होता है, कोई नहीं। फटाफट सवाल का उत्तर लीजिए। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। क्या होता है? हमेशा आभासी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं आपका 33 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? फटाफट सवाल का उत्तर लीजिए। देखिए क्या है सवाल का उत्तर लेने में। खरा परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण के बराबर होता है। किसके होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपका सवाल का उत्तर 34 नंबर में। क्या बहुत प्यारा सा प्रश्न है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। परावर्तित किरण और आपतित किरण किस पर स्थित होती है? समतल सतह पर, दर्पण की सतह पर, एक ही तल पर, अलग अलग तल पर। तो क्या था? परावर्तित किरण और आपतित किरण किस पर स्थित होता है? तो एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न। 35 नंबर में सवाल का उत्तर फटाफट दीजिए। 35 नंबर में क्या करा, प्रकाश की किरण, प्रकाश की वह किरण जो दर्पण से टकराकर लौटती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 35 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल का उत्तर में क्या है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, आपका स्क्रीन पर लगा 36 नंबर। क्या है, क्या करा, अवतल दर्पण का परावर्तक तल होता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, समतल, गोल। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि अवतल दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल मतलब लौटाने वाला तल जो होता है, देख लो ऐसे जो होता है, ये तल क्या होता है, तो वो क्या होता है, अंदर की ओर होता है। क्या होता है, अंदर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 37 नंबर सवाल का उत्तर देखिए आ रहा, बहुत प्यारा सा प्रश्न का उत्तर है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। प्रकाश की गति वायु में होती है लगभग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होते हैं। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। 38 में क्या करा है, 38 में कह रहा है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, वास्तविक होता है, वस्तु के बराबर होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा है, ध्यान से देखिएगा, आपका 39 नंबर प्रश्न में क्या करा, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। जैसे सर ने वीडियो को इतना लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना सपोर्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतर बना लाएं। कह रहा है कि दर्पण का केंद्र बिंदु कहलाता है, दर्पण का केंद्र बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, फोकस कहलाता है, केंद्र बिंदु कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो दर्पण का केंद्र बिंदु आपका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 40 में देखिए क्या कर रहा है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। 40 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। 40 नंबर में कह रहा, मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो दर्पण के समांतर हो, केंद्र और ध्रुव को जोड़ती हो, समकोण पर हो, परावर्तक तल के ऊपर हो। तो कहता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो केंद्र और ध्रुव को जोड़ती है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो केंद्र और ध्रुव को जोड़ती है। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपको 41 नंबर क्या होगा, 41 नंबर देखिए आपको क्या कहा, बहुत प्यारा सा सवाल है। 41 नंबर आपका क्या है, सवाल का उत्तर दीजिए। यदि परावर्तक तल समतल हो तो दर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है, परावर्तक तल समतल हो तो दर्पण कहलाता है उत्तल, अवतल, समतल, वक्र। अगर जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल हो तो वो समतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। चलते मेरे प्यारे साथियों, शेरनियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इतना सपोर्ट करें ताकि अगला वीडियो बनाने का एकदम मनोबल खुलता हो जाए। 42 नंबर का रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास होती है तो प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास होते है, पास कहने का मतलब कि जब वह आपका ध्रुव और फोकस के बीच होता है, क्या होता है, ध्रुव और फोकस के बीच होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, आभासी और बड़ा होता है। क्या होता है, आभासी और बड़ा होता है। और ये दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न 43 नंबर, आप करीब आपका लक्ष्य पहुंचने वाला है आज का 50 क्वेश्चन की ओर। आपका देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में करा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है। फोकस और ध्रुव पी के बीच की दूरी, अभी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो इसके कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहलाते हैं। फोकस ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
इतना सा एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को धुआं धुआं कर देंगे। और अगले 2026 बोर्ड एग्जाम का टारगेट एकदम 400 प्लस 450 प्लस का टारगेट ले गए। 44 नंबर का रहा है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब, फिर देखा फोकस और केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या, मतलब कि यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर एफ है और वहां पर ये प्रतिबिंब कोई वस्तु है, ये आपका क्या कोई वस्तु और इसके बीच में है और ये आपका सामने अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये ध्यान रखें। तो कहता है इसके बीच तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक बड़ा और वास्तविक होगा। यह होगा तो यहाँ पर जो होता है तो ये आपको बराबर होता है, तो यहाँ पर जब होगा तो ये आपका क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो ये बनेगा वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा। और ये कहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, फटाफट सवाल का उत्तर दिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न, देखिए भाई मेरी शीर्षनी आ गया आपका 45 नंबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। केवल आभासी, कोई प्रतिबिंब नहीं होता, तो आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर क्या करा, 46 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या करा, गौर से देखिएगा मेरे फिर साथियों। 46 नंबर प्रश्न में क्या कहा, परावर्तन का नियम किस पर आधारित है। परावर्तन का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा पर, बल पर, प्रकाश की गति पर, प्रकाश की सीधी गति पर। तो परावर्तन का नियम किस पर आधारित है, तो प्रकाश की गति पर, नहीं प्रकाश की सीधी गति पर। परावर्तन का नियम है सीधी गति करेगा तभी होगा। तो अब परावर्तन का नियम किस पर आधारित है, प्रकाश की सीधी गति पर आपका ये है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न आपका बहुत प्यारा सा प्रश्न है आपका। 47 नंबर मेरी शीर्षनी है, प्रवर्तन के लिए आवश्यक है प्रकाश का रंग, समतल सतह, पारदर्शी माध्यम, दर्पण। तो प्रवर्तन के लिए आवश्यक है तो क्या है, समतल सतह आवश्यक है। कौन सा सतह, समतल सतह आपका आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 48 नंबर आपको सवाल का उत्तर क्या, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। आपका 48 नंबर क्या है। 48 नंबर सवाल में कह रहा है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के पास लाई जाती है तो वो प्रतिबिंब बढ़ता है, छोटा होता है, अदृश्य होता है, अस्पष्ट नहीं बनता। तो जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के पास लाई जाती है, मतलब जब उत्तल दर्पण के नजदीक लाई जाती है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वो बढ़ता है, मतलब छोटा से बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आज का 49 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरी शीर्षनी क्या है आपका। 49 नंबर सवाल का उत्तर, फटाफट सवाल का लीजिए उत्तर। प्रकाश एक बिंदु से सीधा चलता है जब तक कि वह दर्पण से टकराता है, एक वह माध्यम बदलता है, वह रुक जाता है, सभी सही है। तो कहने का मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है जब तक कि वह दर्पण से टकराता है, जब तक वह एक माध्यम जब तक वह माध्यम बदलता है, जब तक वह रुक जाता है, तब तक सभी सही है। सवाल का उत्तर क्या सही है, जब तक वह दर्पण से टकराता है, जब तक माध्यम बदलता है, जब तक सीधी रेखा में चलता है, वह जब तक रुकता है, जब तक सीधी रेखा में चलता है, तो वह हमेशा क्या होता है, इनमें से सभी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का, अंतिम क्वेश्चन आपका क्या है, आपका 50 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है। फटाफट सवाल का उत्तर बताइए, क्या इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तल दर्पण का फोकस होता है दर्पण के अंदर, दर्पण के पीछे, दर्पण के ऊपर, केंद्र पर। क्या होगा सवाल का उत्तर, दर्पण के पीछे होता है। क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है।
फटाफट सवाल का उत्तर क्या है बताइए, दर्पण के पीछे होगा। ऑप्शन नंबर बी। सवाल का क्या हो गया, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा और शेयर करें, मेरे भी शेयर नहीं हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में इससे बेहतर बनाकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। आप 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी का परिणाम यहां से ले सकते हैं। तो आप सभी का ऑल द बेस्ट।